योगी गवर्नमेंट में अब तक कितने एनकाउंटर हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। योगी सरकार के पूरे 9 वर्ष के कार्यकाल में 17,043 मुठभेड़ें हुई, जिसमें 289 लोगों को मार दिया गया और उसके बाद 34,253 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है और अनऑफिशियल रिपोर्ट कितना एनकाउंटर कर दिया गया फर्जी, उसका कोई रिपोर्ट ही नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश को जोन में बांट दें तो आपको समझने में आसानी होगी कि उत्तर प्रदेश के किस जोन में कितने मुठभेड़ हुई और कितने लोग का सीधा एनकाउंटर कर दिया गया। आइए चार्ट से समझते हैं। अगर हम इस चार्ट में देखें तो मेरठ जोन में सबसे ज्यादा मुठभेड़ और गिरफ्तारियां हुई, 97 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। आगरा में 2494, बरेली में 2222, वाराणसी में 1292, लखनऊ में 971, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में भारी मात्रा में जो है कि लोगों का गिरफ्तार हुआ और जो है कि लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। अब तक इस ऑपरेशन में 18 पुलिस जवान शहीद हो गए हैं। जुलाई 2020 में बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गुर्गों के द्वारा 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया जाता है। विकास दुबे फरार हो जाता है और उसके गुर्गे भी फरार हो जाते हैं। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा जाता है। जब वो उज्जैन से यूपी में लाया जा रहा था तो उसको आधे रास्ते बीच रास्ते में एनकाउंटर कर दिया गया। 9 जुलाई 2018 को जेल में बंद मुन्ना बजरंगी गैंगवार में सुनील राठी के द्वारा गोली से मार दिया जाता है। बलराज भाटी, श्रवण चौधरी और अन्नू ये सब तो फ्रंट के चेहरे हैं जिसको मार दिया जाता है और अंदर ही अंदर कितने लोग को मार दिया जाता है जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं जब किसी इंसान का बर्बादी का वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मर जाती है और यही एग्जैक्ट अतीक अहमद के साथ हुआ। दिन 24 फरवरी प्रयागराज के व्यस्ततम सड़क पर उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली से मार दिया जाता है, जिसका नेतृत्व अतीक अहमद का लड़का असद अहमद कर रहा था। अगले ही दिन यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोलते हैं इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आगे पुलिस कार्रवाई में अतीक अहमद के बेटे को झांसी के जंगलों में पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है और उसके ठीक 2 दिन बाद अतीक अहमद को 3 लड़कों के द्वारा लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण कुमार मौर्य के द्वारा सरेआम गोली से मार दिया जाता है प्रयागराज में। मुख्तार अंसारी का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 के जंग में उन्होंने देश के लिए शहीद हुए थे। यहाँ तक कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई लगते थे। इतने प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे मुख्तार अंसारी की किस्मत में कुछ और लिखा था। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बालू की खदान, कोयला व्यापार, सरकारी ठेका के गैंगवार में मुख्तार अंसारी ने बंदूक की दुनिया में अपना कदम रखा और एक गैंग बनाया जिसका नाम IS 191 रखा। अब धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का वर्चस्व पूर्वांचल के पूर्वी क्षेत्र गाजीपुर, मऊ, बलिया में उसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय बढ़ता है, साल बढ़ता है और मुख्तार अंसारी का वर्चस्व बढ़ने लगता है। अब समय 2005 आता है जहां पर गाजीपुर सीट मुहम्मदाबाद सीट से बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई को अफजाल अंसारी को हरा देता है। वहीं ये जीत मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं आती है। जब 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी मुख्तार अंसारी के शूटर ने AK-47 के साथ उन पर 60 गोली चलाई थी, क्योंकि आगे चल के जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उनके शरीर से 60 गोली बरामद होती है। आगे चलकर आप देखेंगे तो इसी मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। समय बीतता है, साल बीतता है और इस बीच बहुत कुछ होता है। अब साल आता है 2024। मुख्तार अंसारी जहां पहले पंजाब जेल में रहा करता था और वहीं योगी गवर्नमेंट में अब उसको यूपी के बादा जेल में लाया गया। कुछ दिनों के बाद उसको दिल का दौरा पड़ गया। मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया
कि हमारे पिता को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, तो इस पर बात करना सही नहीं है। ये सब तो फ्रंट के चेहरे थे और अंदर ही अंदर कितने फर्जी एनकाउंटर कर दिए गए उसका कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। योगी गवर्नमेंट में पुलिस ने एक स्लोगन दिया, जहां पाओ तहां ठोको।